Hello बच्चों, let's see the question. The question says a father wants to divide 200 rupees into two parts between two sons such that by adding 3 times the smaller part to the half of the larger part, then this will always less than 200. How will he divide this amount? First option says smaller part is always less than 50. Second option, larger part is always greater than 160. Third option, larger part is always less than 160. And fourth option, smaller part is always greater than 40. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को बार बार पढ़ेंगे एंड इक्वेशन को बार बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने के बाद इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड जैसे इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन बच्चों हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का काम करें। सेकेंड वर्क इज इक्वेशन सॉल्विंग। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है अ फादर वांट्स टू डिवाइड 200 रुपीज। एक पिताजी हैं जो 200 रुपया को डिवाइड करना चाहते हैं दो पार्ट में अपने दो बच्चों के लिए, दो पार्ट में, यानी कि 200 है, एक लार्जर है एंड एक स्मॉलर है, बाय एडिंग 3 टाइम्स। तो ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहले हमें ये एज्यूम कर लेना चाहिए कि हमारा लेट बी द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू एक्स। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉलर पार्ट जिस बच्चे को मिलने वाले हैं वह एक्स है, तो लार्जर पार्ट जो होगा, द लार्जर पार्ट इज इक्वल टू, लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स, क्योंकि पिताजी के पास जो है वो टोटल 200 रुपीज को ही वो दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। नाउ बच्चों यहां से हमने एक्स एज्यूम कर लिया एंड लार्जर पार्ट एंड स्मॉलर पार्ट हमें पता चल गया। नाउ अगर हम लोग अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन के अगले सेंटेंस में कह रहा है कि बाय एडिंग 3 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट टू द हाफ ऑफ द लार्जर पार्ट। इसका मतलब कि अगर हम लोग स्मॉलर पार्ट को 3 से मल्टीप्लाई करें एंड लार्जर पार्ट यानी कि 200 माइनस एक्स को हाफ कर दें, लाइक 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है वह 200 से ऑलवेज कम होगा। नाउ बच्चों अब अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करें, देन वी हैव टू राइट 3x प्लस 100 माइनस x/2 लेस देन 200। नाउ बच्चों अगर हम लोग इस 3x में से x/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इस 100 को इस साइड अगर भेज दें तो यह हमारा बन जाएगा 3x में से अगर x/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले यह हमारा बन जाएगा 2 एंड दिस बिकम 6x माइनस x लेस देन 100। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 5x लेस देन 200, यानी कि यहाँ से x जो है वह लेस देन 200 अपॉन 5 आया एंड इसको अगर हम लोग काटें तो यह हमारा 40 आया, x लेस देन 40। बट बच्चों स्मॉलर पार्ट जो है वह ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम लोग लार्जर पार्ट के लिए लार्जर पार्ट वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दे रखे हैं x लेस देन, हमने जो अभी तक सॉल्व करा है, x लेस देन 40 एंड हमारा जो लार्जर पार्ट है वह 200 माइनस एक्स है। तो अगर हम लोग 200 माइनस एक्स क्रिएट करें तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यानी कि जो ग्रेटर होगा वह स्मॉलर बन जाएगा और जो स्मॉलर होगा वह ग्रेटर बन जाएगा। एंड अगर हम लोग दोनों साइड 200 सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी ऐड करें बोथ साइड 200, देन वी गेट, ये हमारा 200 माइनस एक्स जो है यह लार्जर पार्ट बन जाएगा एंड ये सब्ट्रैक्ट करते ही 160 हो जाएगा। एंड क्योंकि ये जो है हमारा 200 माइनस एक्स जो है ये हमारा लार्जर पार्ट है, तो लार्जर पार्ट जो होगा वह लेस देन ग्रेटर देन 160 है। द फाइनल आंसर इज लार्जर पार्ट इज
always greater than 160. The final answer is larger part is always greater than 160. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.